अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस वाक़े के पेश आने से पहले मैं बहुत खुश रहता था, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं अब हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं बचपन से ही बहुत अमीर था। बचपन से ही लैंडलॉर्ड होने की वजह से मैं कोई काम नहीं करता था। पैसे की फरावानी की वजह से मुझे कोई नौकरी और कोई कारोबार करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा काम सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही होता था। मुझे आउटिंग का बहुत शौक था और ख़ास तौर पर मुझे भूतिया जगह देखने का बहुत शौक था। मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं कभी ऐसी जगह सैर करने के लिए जाऊं जो आसेब ज़दा हो। मेरी इसी क्रेज़ को देखते हुए मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि फ़लाने गांव में एक बहुत ही पुराना भूत बंगला है, अगर तुम वहां जाकर दिखाओ तो मान जाऊं। मुझे उनकी लगाई हुई शर्त से कोई सरोकार नहीं था। मुझे तो बस एक नई जगह मिल गई थी, मुझे इसी बात की खुशी थी। मैंने वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया और इस काम के लिए मैंने अपने बचपन के दोस्त माइकल को भी साथ ले लिया। माइकल बेचारा शुरू से ही बहुत डरपोक था। वो तो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे बार बार जिद करने पर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया और उसने जाते जाते मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वहाँ कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। मैंने हंस कर उसकी बात टाल दी और उसे कहा कि पहली बात तो ये कि कुछ भी नहीं होगा और अगर कुछ हुआ भी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। हम तय किए हुए दिन को घर से चल पड़े। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरा दोस्त माइकल मेरे साथ बैठा हुआ था। हम वहाँ दिन के टाइम गए। जब हम उस भूत बंगले के थोड़ा सा नज़दीक पहुँचे तो हमें बड़ी वहशत सी होने लगी, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा पुरस्कार और डरावना था। बादलों की गरज चमक और बारिश के साथ दिन के टाइम भी अंधेरा बना हुआ था। हम जब वहाँ पहुँचे तो माइकल बहुत डरने लगा और उसने मुझे गाड़ी के अंदर ही कह दिया कि वापस चलते हैं। लेकिन मैं अपना बना बनाया हुआ प्रोग्राम ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा राउंड लगा कर आते हैं। वो बेचारा डरते डरते मेरे साथ गाड़ी से उतर गया और हम दोनों उस भूत बंगले के अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए तो माहौल की पुरस्कारियत ने हमें बहुत खौफजदा कर दिया। मैं तो खैर इतना खौफजदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त माइकल बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तो एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं था। वो बस खौफ की वजह से इधर उधर ही देख रहा था। फिर मैंने वो काम किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ऐसी गलती थी कि इसका पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैंने अपने दोस्त को डराने का सोचा। मेरा दोस्त माइकल जब इधर उधर देख रहा था तो मैं उससे आंख बचा कर दूसरे कमरे में चला गया। माइकल ने मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाईं, लेकिन मैं सिर्फ हंस रहा था। यकायक मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने जैसे ही जल्दी से मुड़कर देखा तो एक साया सा मेरे पास से होकर चला गया। उस साये को देखकर मैं माइकल को भूल गया और जिस तरफ वो साया गया था मैं उस तरफ चल पड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे अपने साथ खींच कर ले जा रही है। वो साया तय खाने से नीचे उतर गया। मैं भी ना चाहते हुए उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते उतरते मैंने देखा कि दीवार पर 3 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक मर्द और एक औरत और साथ एक बच्ची भी थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये तस्वीरें किसकी हैं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो साया आखिर क्या चीज़ थी। फिर मुझे एकदम से होश आया और मैंने जब सोचा कि मैं एक भूत बंगले के तहखाने में हूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगा। जब मैंने तस्वीरों की तरफ देखा तो तस्वीरों में अजीब वहशत थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो तस्वीरें मुझे ही देख रही हों। फिर मैंने ज़्यादा गौर किया तो पता चला कि उस मर्द की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसके होंठों पर ताज़ा खून लगा हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी किसी का खून पी कर आया हो। मैं बहुत डर गया और जल्दी से वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। मैं गिरता पड़ता सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही मैं ऊपर गया तो मैं वहाँ किसी से टकराया। जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरा दोस्त माइकल ही था। मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो मेरा दोस्त मुझे मिल गया। मैंने माइकल को सिर्फ इतना ही कहा कि भागो, यहाँ पर कोई पुरस्कार चीज़ है। लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर भी माइकल आराम से खड़ा रहा।
میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی تو میں اس کو ہلا بھی نہیں سکا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مائیکل میں اتنی طاقت ایک دم سے کہاں سے آ گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مائیکل نہیں تھا، بلکہ وہی تصویر والا مرد تھا جو مجھے پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دھکا دیا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے میں نے اس کمرے میں دیکھا جس کمرے میں میں نے مائیکل کو چھوڑا تھا۔ وہاں پر مائیکل کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کا بھی برا حال تھا۔ مائیکل کی آنکھیں باہر آئی ہوئی تھیں اور جسم پر سارا خون لگا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مائیکل کو کسی نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور بہت افسوس کرنے لگا۔ خیر میں نے اپنی جان بچانی تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھاگتے بھاگتے اس بھوت بنگلے سے باہر آ گیا اور اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے جلدی سے گیئر میں ڈال دیا۔ میں گاڑی کو بہت تیز چلا رہا تھا کیونکہ میں جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دور گئی ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے وہی مرد کھڑا ہے جو اپنی خوفناک آواز سے مجھے کہہ رہا تھا، آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی اس آواز کی گرج آج بھی میرے کانوں میں آتی ہے تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گاڑی اس کے اوپر چڑھا دوں گا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ جیسے ہی گاڑی اس کے نزدیک پہنچی تو گاڑی کو پتہ نہیں کہاں سے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میری گاڑی الٹی ہو کر سڑک سے سائیڈ پر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میرے پاس ایک نرس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بیتنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی میں اپنے دوست کے بارے میں سوچ کر رونے لگا۔ میں بھی بہت زیادہ زخمی تھا، اس لیے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہوتے 2 ہفتے لگ گئے۔ بس دوستو، اس واقعے کے بعد سے میری زندگی بہت بدل گئی اور میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دن مائیکل کو ساتھ لے کر نہ جاتا یا پھر میں مائیکل کو اس دن نہ ڈراتا تو آج میرا بیسٹ فرینڈ میرے ساتھ ہوتا۔ اس کے بعد سے میں نے ایسی جگہوں کی سیر کرنی چھوڑ دی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔